Hello student, today we are explaining chapter number 4 that is a linear equation in two variable. हम इसमें पढ़ेंगे कि linear equation in two variables क्या होती है। तो linear equation in two variables पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए कि linear equations क्या होती है। linear equations means क्या होता है, a variable which highest power is 1, it's called a linear equation। किसी भी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर क्या होती है 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम किस टाइप से समझेंगे, देखिए आप कि आपका जो क्वेश्चन है लीनियर मींस क्या होगा, जिसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी 1 होगी। अगर मैंने लिखा जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, x एंड y क्या है, इसके वेरिएबल है। x एंड y क्या है, वेरिएबल है। तो इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी, आपकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 1। आप देखते हैं इसकी पावर कितनी 1, इसकी भी पावर कितनी 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। कौन सी इक्वेशन हो गई है, लीनियर। बट इसको लीनियर इक्वेशन तो बोल रहे हैं। उसके बाद क्या बोला हमने, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, x एंड y। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। जहाँ पर a b c क्या है, ये रियल नंबर्स है। नंबर्स मतलब कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 x y z कोई सा भी इसमें नंबर्स हम लिख सकते हैं। तो a b c क्या आ गए, आपके रियल नंबर आ गए। पर x एंड y क्या वेरिएबल है, जिनकी वैल्यू आप x एंड y को पुट करना है। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट a b c जो है वो एक रियल नंबर है। और उसमें a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों एक साथ 0 हो जाते हैं तो हमारी जो इक्वेशन है वो नहीं बन पाएगी। इसलिए a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, हम उसको लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। अगर मैंने यहाँ 0 लिख दिया तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या, तो c का इक्वेशन नहीं कहलाएगी। ओके, तो a एंड b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते, या तो a 0 हो सकता है या फिर b 0 हो सकता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे राइट किया, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 where a b c are real number such that a and b are not both 0। मतलब a b c आपकी क्या है, रियल नंबर है, एंड a and b are not both 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। इस कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन हो गई। अब आपको ये पता होना चाहिए जो लीनियर इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मतलब हम कोई कितने भी, अगर आपको बोला जाए 1 सॉल्यूशन 2 4 5 100 कितने भी सॉल्यूशन हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं लीनियर इक्वेशन का, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में आता है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो ये जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन, इस टाइप से स्ट्रेट लाइन आपको शो होगी। तो ये जो अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो ये इसकी दो प्रॉपर्टी है कि लीनियर इक्वेशन की इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं, और जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इस टाइप से हमने लीनियर इक्वेशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब इसका जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सॉल्व करके बता दूंगी कि इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। Question number first. Now read the question number first. Page number 68. The cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. आपको इसमें linear equation in two variable में इसको स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको ये तो पता चल गया कि हमारे वेरिएबल कितने हैं, 2 है, x एंड y। तो उन्होंने बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो इस सम को करने के पहले हमको सपोज करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड कॉस्ट ऑफ पेन। तो आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन में जो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
इसका जो सॉल्यूशन है किस टाइप से आप इसको राइट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या हो जाएगी, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक रुपीज एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ पेन कितना हो जाएगा, ₹1। ओके, हमने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को क्या मान लिया, x मान लिया, और कॉस्ट ऑफ पेन को क्या मान लिया, 1। ये और नोटबुक पेन मतलब एक नोटबुक की कॉस्ट प्राइस ₹x है और एक पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, उसकी y है। अब इसके अकॉर्डिंग द क्वेश्चन हम उसको अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन किस टाइप से अरेंज करेंगे, और अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, तो आप क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ नोटबुक ट्वाइस मतलब 2 का मल्टीप्लाई, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन। ओके, अब कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी मान रखी है हमने, ₹x, तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, x इक्वल टू 2, कॉस्ट ऑफ पेन कितना आपका y, तो ये कितना आ गया 2y। अब 2y का ट्रांसपोजिशन होगा तो ये x माइनस 2y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो ये हमने कौन सी इक्वेशन बना ली, लीनियर। देखिए इसमें x एंड y है, इसकी पावर कितनी है 1। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। ये कौन सा फॉर्म है, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म है। हमने जो ड्रॉ की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसमें रिप्रेजेंट करा आपने इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में रिप्रेजेंट करा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके, इस टाइप से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे, आपको उसको क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपके क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको, देखिए आप उसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है आपको। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। आपका जो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है उसमें आपको इसको डिनोट करना है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आपको डिनोट करना है और आपको इंडिकेट करना है द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। इन तीनों की वैल्यू को भी आपको क्या करना है, इंडिकेट करना है। अब इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपका जो सब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सॉल्व करके बताएंगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, तो इसके ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, बार। इसको कैसे अरेंज करेंगे हम, पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। इसको कैसे रिटर्न करेंगे, कैन बी रिटर्न एस। किस टाइप से रिटर्न करेंगे, आपको इसको अरेंज करना है तो इक्वल टू में आपको क्या लाना है, 0 लाना है। तो कैन बी रिटर्न एस, इसको कैसे रिटर्न करेंगे हम, 2x प्लस 3y और ये 9.35 बार इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9.35 बार और इक्वल टू में क्या आ गया, 0। ओके, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है उसमें भी इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। हमारी जो इक्वेशन है उसमें भी इक्वल टू में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसमें 2x प्लस 3y 9.35 बार इक्वल टू 0 हियर। अब इसमें अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हियर a इक्वल टू x के साथ में क्या लिखा हुआ है, 2, तो a की वैल्यू होगी। y के साथ में जो भी लिखा हुआ है नंबर्स वो b की वैल्यू हो जाएंगे। एंड लास्ट नंबर जो है उसको साइन से लिखना है आपको 9.3.5 का। इस टाइप से हम इसकी a b c की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर्स लिखा हुआ है उसके इक्वल टू में पहले इसको 0 के
एंड देन ये कांस्टेंट टर्म होगी। तो ये ए बी सी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 3y, इसको कैसे अरेंज करेंगे आप देखिए। सॉल्यूशन x इक्वल टू 3y, इसको कैसे रिटर्न करेंगे आप, कैन बी रिटर्न एज, किस टाइप से राइट करेंगे, मैंने आपको बताया था इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो x इक्वल टू में 0, यहाँ पर 3y है तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0। इसको मैंने इस टाइप से राइट कर दिया, x इक्वल टू 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है a x और b y तो आ गई, बट इसमें कांस्टेंट टर्म c है क्या, इसमें नहीं है। तो इसको हम कैसे राइट कर देंगे, x माइनस 3y तो आपको राइट करना ही है, और जो टर्म नहीं है उसके प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया, 0। क्या पुट कर दिया, 0। पहले हमने इसको अरेंज कर दिया, x इक्वल टू 3y, 3y इधर आया तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें x माइनस 3y तो है, बट इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 एंड 3, हमारी कितनी आई 1 2। तो जो टर्म्स हमारे पास में नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है यहाँ पर, तो हम उसके प्लेस में क्या पुट कर देंगे, 0। ओके, फिर हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे, जो भी टर्म आपकी मिसिंग हो उसके प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 0। जो भी टर्म आपकी मिसिंग हो उसके प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो यहाँ पर हियर कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट a इक्वल टू, अब x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा 1। b का कोफिशिएंट कितना आ जाएगा यहाँ, -3, एंड c का कोफिशिएंट c कितना आ गया आपका, 0। इस टाइप से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इज दैट क्लियर, आपको क्लियर हो गया कि किस टाइप से आपको a b एंड c की वैल्यूज फाइंड करनी है।